हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यूनिट 9 दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंसेस किए थे। जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी सम बेसिक टर्म जो इस चैप्टर के अंदर यूज की जाएंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज लीगेंड। ठीक है, तो मैं वैसे कल वाले लेक्चर के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा। ये ऐसे मॉलिक्यूल या फिर एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सिंगल एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकती है। ठीक है, दिस लिगेंड कैन बी अ मॉलिक्यूल, कैन बी एन एटम, कैन बी एन आयन। आयन में ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जीरो चार्ज कैरिंग स्पीसीज भी हो सकती है। सो लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी जीरो चार्ज होता है, एंड दे आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग their lone pair to the metal or metal ion। ठीक है, और ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार मेटल को भी डोनेट कर देते हैं, तो कभी मेटल आयन को भी डोनेट कर देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ मेटल के ऊपर कोई चार्ज हो, कई बार मेटल अपनी एलिमेंटल स्टेट में भी लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो ऐसा कर सकता है वो एक लिगेंड के तौर पे जाना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ये लिगेंड का काम कर सकता है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, ये लिगेंड का काम कर सकता है। ठीक है, जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, I नेगेटिव आयन है, इन सब के अंदर लोन पेयर मौजूद है, तो ये अपने लोन पेयर जो है वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे सल्फेट आयन हो गई, जैसे ऑक्सलेट आयन हो गई, ठीक है, जैसे NO पॉजिटिव हो गया आपके पास, बहुत मतलब नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, कोई भी मॉलिक्यूल लोन पेयर है वो लिगेंड का काम कर सकता है। इसका मतलब बेसिकली लिगेंड्स आर लुईस बेसिस। लुईस बेस वो होते हैं बेटा दैट आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर लोन पेयर टू समवन। सो ये लुईस बेस का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपके पास दैट इज सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल या फिर मेटल आयन। सेंट्रल मेटल और मेटल आयन क्या होती है, जिसको लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो हमारा सेंट्रल मेटल होता है, या फिर मेटल आयन होगी जो अपने खाली पड़े हुए ऑर्बिटल के अंदर किसी भी लिगेंड के लोन पेयर को जगह देगा, वो हमारा क्या होगा बेटा, सेंट्रल मेटल और आयन होगा। ठीक है, अब हम लिगेंड को आगे क्लासिफाई करेंगे कि लिगेंड कैसे कैसे होते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो आप यही कर सकते थे, जो जीरो चार्ज कैरिंग हो, जो नेगेटिव चार्ज कैरिंग हो, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग लिगेंड्स हो। ठीक है, तो एक तो चार्जेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स। एक और क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की, वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर एटम। ठीक है, तो डोनर एटम से मेरा क्या मतलब है बेटा, कि किसी लिगेंड के फॉर्मूले में वो कौन सा एटम है जो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, वो मेरा लिगेंड का डोनर एटम कहलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके लिगेंड पे हमेशा एक ही एटम हो, उसमें 2, 4, 5, 7 एटम हो सकते हैं। तो उसमें से वो एटम जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को, वो मेरा डोनर एटम होगा उस लिगेंड का। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम कि कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं आपके लिगेंड में पर मॉलिक्यूल। लिगेंड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली टाइप हो जाएगी बेटा यूनिडेंटेड या फिर मोनोडेंटेड। यूनि और मोनो मीन्स वन, कि ये ऐसे लिगेंड्स होंगे जिनमें सिर्फ एक डोनर एटम होगा पर मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया। अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में बस एक ही नाइट्रोजन एटम है जो क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। वाटर, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, क्योंकि ना यहाँ हाइड्रोजन के पास और ना यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद है, तो ऑक्सीजन ही देगा इस केस में, तो और इसमें नाइट्रोजन देगा। तो पर मॉलिक्यूल एक एक लोन पेयर ही प्रेजेंट है। आप ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 है तो दोनों दे देगा, एक ही देगा। ठीक है, जैसे Cl नेगेटिव आयन,
इसमें तो है ही बेटा एक एटम, तो यही डोनर एटम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, जैसे कि OH नेगेटिव आयन, इसमें भी बेटा ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद है, हाइड्रोजन पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके थ्रू बनेगा? ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम एक है वो पर मॉलिक्यूल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे दैट इज यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इनमें कोई इश्यू नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, सेकंड है दैट इज डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट। ठीक है, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, इसका मतलब दो है, जानते हो आप, डाई और बाई से हमारा दो मतलब होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे लिगेंड जो पर मॉलिक्यूल दो जो डोनर एटम रखे वो हमारे बाइडेंटेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन बनी फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड, सो दिस विल बी ऑक्सैलिक एसिड। मैंने दो H हटाए और दोनों पे -1 यहाँ पे लगा दिया, तो इन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, दो तो पहले ही थे नेगेटिव, का मतलब है एक और आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास जो ये जो लोन पेयर दिख रहे हैं, इनके थ्रू ये किसी भी मेटल के साथ क्या कर सकते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। एक ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन के साथ ही बना लिया, तो ये ऐसा लिगेंड हुआ जो पर मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसके पास डोनर एटम दो है। ठीक है, ये बेटा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डोनर एटम 2, 3, 4 जब होंगे तो वो एक जैसे ही होंगे जो नंबर में ज्यादा होंगे ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक डोनर एटम ऑक्सीजन हो तो दूसरा नाइट्रोजन हो, एक नाइट्रोजन हो तो दूसरा मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि डोनर एटम एक जैसे होने चाहिए। हमारे पर मॉलिक्यूल दो है, दो ऑक्सीजन एक जैसे हैं, अलग अलग भी हो सकते थे एटम। ठीक है, तो एक और है जैसे इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, तो ये इसका फॉर्मूला होता है CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन ये एक यूं समझ लीजिए कि बेटा प्राइमरी अमीन का कंपाउंड होता है जिसमें दो साइड में आपका NH2 लगा हुआ है। तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन पे तो कोई लोन पेयर है नहीं, बट हाँ दोनों ही नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब पर मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने बेटा? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल किसका एग्जांपल हो जाएंगे? दैट इज बाई और फिर डाइडेंटेट। ठीक है, ये डाई और बाइडेंटेट के एग्जांपल है। पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर एक स्पेशल चीज है जिसे अब हम पढ़ेंगे, इट इज चीलेशन। चीलेशन बेटा एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो थोड़े ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। सो व्हाट इज चीलेशन? अगर आपका लिगेंड कुछ ऐसा है कि वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त उस मेटल के साथ 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है। ठीक है, इफ योर लिगेंड इज मेकिंग 5 to 6 membered ring with metal। ठीक है, कई केसेस में ऐसा होता है, कईयों में नहीं होता है। जैसे अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया जब भी बनाएगा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वो सिंपल बनाएगा, वो रिंग वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, पर कई लिगेंड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, कि वो जब जुड़ रहे हैं ना मेटल के साथ तो रिंग से बन जाती है। जैसे कि अभी हम ऑक्सलेट आयन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ऑक्सलेट आयन को यूं लिख सकती हूँ, ये ऑक्सलेट आयन है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको आयरन से ही जोड़ दिया, मैंने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया आयरन के साथ। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर भी आयरन को दे रहा है, इधर भी आयरन को दे रहा है। ये तो मैंने एक बनाया, ऐसे में दो और भी जोड़ सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक और जोड़ सकते हैं हम C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये। ठीक है, तो मैंने 3 एक्चुअली में जो है वो ऑक्सलेट आयन जोड़ दी, 1, 2 और 3, मतलब टोटल तो 3 जोड़े, पर बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट 6 बड़े, क्योंकि हर मॉलिक्यूल कितने बना रहे हैं? 2। तो ये जो लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया। देखो 1, 2,
3 4 5 और चौथा तो फिर दोबारा आयरन आ गया। तो ये एक 5 मेंबर की रिंग बन गई, पेंटागन बन गया। 1 2 3 4 5, वही 5 मेंबर की रिंग बढ़ गई इस लिगेंड ने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो। दिस प्रोसेस इज नोन एज चीलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस जिसमें लिगेंड रिंग की फॉर्मेशन करता है मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, इज नोन एज चीलेशन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो लिगेंड ऐसा नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए मैं कॉपर पे 6 अमोनिया जोड़ू, ठीक है, तो ये कोई भी रिंग वाला कंपाउंड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि कॉपर के साथ जब अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कोई रिंग की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही, तो ये नॉर्मल लिगेंड है। ऐसे कंपाउंड से ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़े ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलेंगे चीलेटिंग कंपाउंड। ठीक है, ये चीलेटिंग आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, और ये जो लिगेंड ऐसा कर पा रहे हैं, जो ऐसे रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं, चीलेशन कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चीलेटिंग लिगेंड्स। तो जैसे इथाइलिन डाइअमीन भी ऐसा कर सकता है, चीलेटिंग लिगेंड। अभी तो मैंने सिर्फ ऑक्सलेट आयन का एग्जांपल दिया है, सिर्फ ये अकेला ऐसा नहीं है जो रिंग बनाएगा। आगे इस चैप्टर में हम और कॉम्प्लेक्स जो आपके लिगेंड है उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको समझ जाएगा कि काफी सारे लिगेंड्स ऐसे रिंग बना सकते हैं। जैसे इथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला आपका ये है। तो अगर मान लीजिए मैं इसकी कॉपर के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइनिंग करवाऊं, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा बेटा ये, और एक इधर बन गया। तो यहाँ पे भी वो 5 मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये कंपाउंड भी कैसा हुआ आपका? चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स हुआ। जैसे एक इधर लगा दो, एक ऐसा इधर लगा दो। ठीक है, जैसे इसको मैं पेंटागन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो ऐसे पेंटागन आपके 2 और बन जाएंगे। इधर भी 5 मेंबर की रिंग, इधर भी 5 मेंबर की रिंग, और इधर भी 5 मेंबर की रिंग। ये कॉम्प्लेक्स में कॉपर और ईएन में शॉर्ट में रिप्रेजेंट करती हूँ। इथाइलिन डाइअमीन को लिखना हो फॉर्मूले में तो ईएन, तो ईएन कितनी बार आया? 3 बार, और मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दिया? दिया। ठीक है, कॉपर ऐसा करेगा तो क्योंकि इस पे तो चार्ज 0 है, तो कॉपर पे भी चार्ज क्या रहेगा? 0। तो दीज कॉम्प्लेक्स आर नोन एज चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, लिगेंड्स आर नोन एज चीलेटिंग लिगेंड्स, एंड द प्रोसेस इज दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इज नोन एज द चीलेशन। ओके, सो हमने यूनिडेंटेट कर लिया, हमने डाई कर लिया। अब हम बात करते हैं टर्डेंटेट की, मतलब जिसमें 3 जो है वो डोनर एटम है, जिसमें 4 डोनर एटम है। तो 3 डोनर एटम के लिए आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से बेटा क्या कर सकते हैं? अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो बहुत सारे आएंगे, तो नो नीड टू राइट एंड लर्न वन एंड ईच, आप आराम से भी प्लॉट कर सकते हो। तो टर्डेंटेट के अंदर हम क्या करेंगे, जिसको जैसे ट्राई नहीं बोलते हम 3 के लिए, ऐसे ही। तो इसमें हमने क्या किया है कि मैंने 2 इथाइलिन डाइअमीन को आपस में मिक्स किया। 2 इथाइलिन डाइअमीन के जो मॉलिक्यूल हैं उनको आपस में मिक्सिंग करेंगे उनकी। ठीक है, और कैसे करना है कि इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए अमोनिया का मॉलिक्यूल। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से जोड़ो, जब तक कुछ चीज बाहर निकलेगी नहीं बेटा तब तक नए बॉन्ड तो बनेंगे ही नहीं। कोई एटम तो मेरे को खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो बॉन्ड के जुड़ने की गुंजाइश होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक अमोनिया को बाहर निकाल दिया। जैसे मान लो एक तो ये NH2 बाहर निकाल दिया, और एक यहाँ से H, इसको मैं यूं लिखूं अगर NH2 को, तो यहाँ से तो H बाहर निकाल दिया, और यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया? NH2। ठीक है, अब ये क्या बाहर हो गया आपका? टोटल अमोनिया। अमोनिया बाहर होने के बाद इस कार्बन का एक बॉन्ड कम पड़ गया, बिकॉज 2 हाइड्रोजन और 1 3 ही है। इस नाइट्रोजन के 2 ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक पीछे कार्बन के साथ। तो मैंने इनको डायरेक्ट यू जोड़ दिया ताकि इनका वैलेंसी वगैरह सब सेटिस्फाई हो जाए। अब ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, ये नया लिगेंड बन गया जिसको हम डाईईन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? डाईईन। अब ये जो लिगेंड है वो ईन नहीं रहा, मैंने तो 2 ईन को जोड़ दिया विद द लॉस ऑफ अ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अब इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल कितने डोनर एटम है? 1 2 और 3। ठीक है, तो ये जो लिगेंड है ना ये आपका टर्डेंटेट हो गया। अगर अब मैं इसकी बॉन्डिंग किसी के साथ करवाऊं तो ये पर मॉलिक्यूल 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लेटिनियम है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, और मान लीजिए एक पीछे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें प्लेटिनियम ने
एक तो डाइईन जोड़ रखी है तो 3 बॉन्ड तो उससे आ गए, और एक क्लोरीन जोड़ रखा है, चौथा बॉन्ड उससे आ गया। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है दैट इज टरडेंटेट, जिसमें लिगेंड ने पर मॉलिक्यूल 3 जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। अगर मुझे 4 के लिए ऐसा करना पड़े तो आप ये जो इन के मॉलिक्यूल है इनको जोड़ते चले जाइए। आप टेट्रा भी बना सकते हैं, आप पेंटाडेंटेट भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को मान लीजिए 3 से ज्यादा करने हो तो मैं क्या करूंगी, एक इस चीज को यहां से करके एक मॉलिक्यूल और जोड़ के देख लेते हैं। सो CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। अब इसमें भी आपने ये वाली चीज तो सेटिस्फाई कर दी। अगर मैं यहां से एक H और हटा दूं तो इस अमोनिया को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। मैंने 3 मॉलिक्यूल जोड़ दी। अब ये डाइईन की जगह क्या बन गया बेटा, ट्राइईन। तो देखो एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, और इसको तो मेरे को वैसे ही सीधा जोड़ना पड़ेगा, समझ गए। तो अब ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा जिसमें 4 डोनर एटम है। अब एक बॉन्ड इधर, अब इस क्लोरीन को हटा दीजिए आप, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके थ्रू बन जाएगा। तो ये जो लिगेंड है जो कि आपका ट्राइईन है, मैंने 3 ईन के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस कर दिया विद द लॉस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका 4 वाला बन गया। अगर मैंने एक अमोनिया बाहर निकाला हो, 2 ईन के मॉलिक्यूल कंडेंस किए हो, तो वो टर वाला बन गया। आप चाहो तो पेंटा का भी बना सकते हो, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। हेक्सा के केस में मैंने आपको समझाया ही था बेटा, जो EDTA है दैट इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। उसमें 6 डोनर एटम होते हैं, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। ओके, सो दैट विल बी CH2N CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2N CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इधर 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 इधर, मतलब 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, 5वां ये, और छठा ये। मतलब पर मॉलिक्यूल EDTA जो है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, द फुल फॉर्म इज इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन आया फॉर CH2, डाई अमीन यहाँ पे 2 NH2 थे, उन NH2 को हटा के हाइड्रोजन को मैंने 4 एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप जो है वो लगा दिए, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है EDTA का। इसके ऊपर अगर आप चार्ज की बात करो तो 1 1 1 1 -4 चार्ज है बेटा इसके ऊपर, पर इसके अंदर पर मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, तो इट इज हेक्साडेंटेट। आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी बेटा वो प्रॉपर्टी है किसी भी लिगेंड की दैट पर मॉलिक्यूल हाउ मेनी बॉन्ड इट इज मेकिंग विद द मेटल। वो पर मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसी भी मेटल आयन के साथ, वो उसकी डेंटिसिटी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी बुक में टेबल दे रखी है, जैसे कुछ कॉमन लिगेंड्स है उनके ऊपर चार्ज क्या पाया जा रहा है, वो मोनोडेंटेट है कि वो डाइडेंटेट है। तो ये चीज आपको बेटा याद करनी पड़ेगी, किसके लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज पाया जा रहा है, उसमें कितने डोनर एटम है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो वो टेबल भी आप ड्रॉ करेंगे और उसको याद भी करेंगे। जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन हो गया, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिन पे चार्ज 0 है, ठीक है। इथाइलिन अमीन जो है वो डाइडेंटेट है, ये सब मोनो है, मोनो, ठीक है। इसी तरह से Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सब मोनोडेंटेट है, ठीक है। बट इनके ऊपर चार्ज कितना है सबके ऊपर, दैट इज -1, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन पे चार्ज है 2 नेगेटिव और ये डाइडेंटेट है, डाई या फिर जिसको हम बाइडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है जो मोनोडेंटेट है, ओके। एक टाइम में एक से बॉन्डिंग बनाएगा, करने को तो कार्बन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी, पर एक टाइम पे एक पे ही बनाएगा, या तो कार्बन के थ्रू बनाता है या ऑक्सीजन के थ्रू बनाता है, ठीक है। EDTA का तो बेटा बता ही चुके हैं कि हेक्साडेंटेट है बट द चार्ज इज -4। तो आज की वीडियो में इतने ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो में।